ऐसे ही। अच्छा, थोड़ी सी अगर हम इसको ओबियसली आगे भी हम बात करते रहेंगे, थोड़ी सी बात इंडियन क्रिकेट की करते हैं। व्हाइट बॉल में तो बड़ा अच्छा वो करते आ रहे हैं, बट जैसे ही हमने उनकी टेस्ट सीरीज देखी और पहले न्यूजीलैंड के अगेंस्ट उनकी पहली दफा हिस्ट्री में व्हाइट वॉश हुआ, और अब सेकंड सीरीज साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट भी हो गया, बहुत बड़ा एक बैकलैश आया और सारे का सारा शायद कंट्री दो बातें कर रहा है। और एक जो फैन फॉलोइंग विराट कोहली की और रोहित शर्मा की है, उन्होंने कहा जी ये फोर्स टाइट किया गया। और जिस तरह अश्विन का बयान आया, विराट कोहली के भाई का आपने भी बयान देखा होगा सोशल मीडिया पे, उन्होंने तो बड़ा कैटेगोरिकली कहा गया कि बड़े क्लियर अल्फाज में कह दिया कि सब कुछ ये प्लान हुआ। आपका क्या कहना है कि अब इन दोनों को एक तो वापस आना चाहिए, और जो जो डिफीट हुई है टेस्ट के अंदर और जो डायरेक्शन की तरफ लेके जा रहे हैं इनके कोच गौतम गंभीर कि सब ऑलराउंडर को डाल दें, और टेस्ट में भी वो चार चार ऑलराउंडर डाल रहे हैं, आपको लगता है कि वो उनको भी सिर्फ कर्टेल कर देना चाहिए टुवर्ड्स ओनली फॉर द व्हाइट बॉल? तो सर मुझे नहीं लगता कि उनकी इंडिया की एक थिंक टैंक है, वो एक प्लान बनाते हैं, उस प्लान को थोड़ा टाइम देते हैं। मुझे नहीं लगता कि अलग फॉर्मेट वाला कैप्टनसी वाला कोई रोल होगा। एटलीस्ट ये T20 वर्ल्ड कप तो वो लाजमी देखेंगे, नंबर 1। नंबर 2, मुझे ये भी नहीं लगता कि रोहित शर्मा और विराट कोहली को वो मतलब फोर्स करके कहेंगे तुसी फारिग हो जाओ, टेस्ट तुसी नहीं कोई। उनको मुझे याद है अजीत अगरकर ने बल्कि कोशिश की थी, इंडियन टीम मैनेजमेंट ने कोशिश की थी कि ये एक टफ टूर है, जब इंग्लैंड जा रहे थे, जब इन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस की थी कि आप इसके साथ जाएं, तो वो नहीं जाना चाह रहे थे। मैं इसको बिलीव नहीं करता। अभी भी आप देखें, जब इन्होंने वाइड बॉल के लिए वनडे के लिए टीम बनाई थी, तो 4 चेहरे थे। एक शामी था, रविंद्र जडेजा थे, और 2 ये थे रोको, रोहित शर्मा और विराट कोहली। दोनों का वजन तो बर्दाश्त किया उन्होंने, जडेजा का भी किया, शामी का भी किया, लेकिन रोको को रोक नहीं सके थे, और वो वहां पे गया। अभी भी मुझे लगता है कि वो बाज क्रिकेटर ऐसे होते हैं जिनका स्टॉर्डम इतना भारी होता है कि क्रिकेट बोर्ड कोई भी हो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा कि उनके साथ पंगा किया जा सके। और स्पेशली इस सूरत हाल में जब विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों ने इतना अच्छा परफॉर्म किया है। ये बात सच है कि आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ वनडे सीरीज गौतम गंभीर को आके बोलना चाहिए था कि यार 2 बड़े खिलाड़ियों से हमारी टीम मजबूत होती है। एक बीच में आकर गायकवाड़ ने 100 किया, एक बार जायसवाल ने 100 किया, तो ये बोलना चाहिए था कि यार दोनों ने उन 2 बड़ों के बीच में रह के 100 किया, इस चीज का एडवांटेज मिला। अगर ऐसी बात कर देता तो लोगों के बीच में ये जो शक आपने भी जाहिर किया, इंडियन फैंस भी करते हैं, इंडियन क्रिकेटर्स भी करते हैं कि गोती इज नॉट हैप्पी विद द प्रेजेंस ऑफ रोहित शर्मा एंड विराट कोहली, तो ये तासुब थोड़ा सा खत्म होता था, कम से कम तो होता था। तो ये गोती मुझे लगता है कि अगर मतलब वो कोच है, उसको थोड़ी ईगो वाला मैटर हटाना पड़ेगा। हो सकता है क्रिकेटर्स के एंड पे भी ईगो हो, खासकर कोहली के एंड पे हो, मगर वो कोच है और बड़ा है, उसको बड़ा बन के ही डील करना चाहिए इस मामले को। नजर तो आ रहा है कुछ ना कुछ, देयर इज समथिंग फिशी, इसमें कोई दो राय नहीं। इफ देयर इज स्मोक देयर मस्ट बी अ फायर, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट ये खत्म किसके एंड से हो सकता है? गौतम गंभीर के एंड से। कोहली ने तो परफॉर्म भी इतना कर दिया, उसने ना भी किया होता तो उसका एटीट्यूड लेवल तो कम नहीं होना था, वो तो है ही ऐसा प्लेयर, उसने इतना कुछ कर रखा हुआ है। ये गोती को फायदा लेना है उन क्रिकेटर से, तो उसके लिए फर्स्ट स्टेप शायद गौतम गंभीर को ही लेना पड़ेगा। तो ये अनफॉर्चुनेट पार्ट है कि कई दफा कोचेस या मेंटोर ये नहीं समझते कि टीम जीतेगी तो हमारा फायदा, वो अपनी सिर्फ से रखने के लिए ड्रेसिंग रूम में, एशिया के अंदर खासतौर पर ये कल्चर है कि वो सिर्फ अपने आप को बड़ा रखते हैं। अच्छा, दूसरा अगर हम थोड़ा T20 के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, आल्दो कि इंडिया बहुत अच्छा कर रहा है, एशिया कप भी हमने देखा, अभी भी वो अच्छा करते चले जा रहे हैं, बट कहीं ना कहीं उनके कैप्टन और शुभमन गिल पे बहुत बात हो रही है कि ये दोनों T20 की कमोडिटी नहीं है, और हम ये प्रूव भी होता जा रहा है कि दोनों से रन नहीं हो रहे। खासतौर पे मुझे तो लगता है उसको टीमों ने ऐसा वर्कआउट कर लिया है सूर्य कुमार यादव पे कि वो एक ही लेग साइड के ऊपर स्वीप मारते हैं, रिवर्स फ्लिक मारते हैं, जो पीछे को उठा के स्वीप मारते हैं। वो शॉट्स उनकी 2-3 रोक दी है, ऑफ स्टंप के बाहर बॉल किया जाता है, और आप देखें उसी पे डिसमिसल उनकी हो रही है। आप जब इतना टैलेंट है उनके पास संजू सैमसन है, उनके पास जायसवाल है, और भी बड़े उनके पास लड़के हैं जो T20 में खेल सकते हैं, तो आप इन दोनों प्लेयर की जगह समझते हैं कि सिर्फ एज ए कैप्टन ही मजबूरी है इंडिया की उसको रखा हुआ है, और दूसरा वाइस कैप्टन है? तो सब कुछ टेक्निकल बातें, हम जर्नलिस्ट हैं, वो उनकी टेक्निक के ऊपर तो बात मतलब ऐसी फूल लगेंगे हम करते हैं वो, बट सब आपको बताएंगे कि टेक्निकली कहाँ पे गलती कर रहे हैं। बट मैं आपको वो उस तरह से बता देता हूँ, शुभमन गिल के 200 हैं T20 में, एक न्यूजीलैंड के खिलाफ, एक हरारे में जिम्बाब्वे के खिलाफ, उसके 4 हैं। शुभमन गिल की स्ट्राइक रेट 140 की है, आपके तमाम क्रिकेटर से ज्यादा, स्वाय रजा हसन नवाज के, वो चूंकि खेल भी नहीं रहे हैं, ठीक है। उनका सबसे बुरा, जिसको आप भी बोल रहे हैं मैं भी बोल रहा हूं, हमारे सब अच्छों से भी बेहतर है स्टैट वाइज, ठीक है। अब सूर्या उसके 400 है। इंडिया का प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताऊं, ये शुभमन गिल था जो टेस्ट में रन नहीं कर रहा था, और मेरे एक पाकिस्तानी एक करंट क्रिकेटर से, अभी भी वो पाकिस्तान के करंट क्रिकेटर है, उससे बात हो रही थी, उसने बोला देखो रन नहीं कर रहा ना, इंडिया कभी इसको ड्रॉप नहीं करेगा। और फिर उसने जब इंग्लैंड इंडिया में आई थी उसने स्कोर किया था शुभमन गिल ने, ठीक है। अब भी मैं आपको बता रहा हूं,
इनकी ये चीज नहीं होती कि पूरे साल में एक 50 नहीं है ना शुभमन की और ना सूर्य कुमार यादव की। हमें बजाहिर दिखता है कि यार संजू आज ओपन कर लेगा, नीचे से जितेश शर्मा की जगह पे कोई और प्लेयर भी इनका खेल सकता है, ये क्या कर रहे हैं। लेकिन इनका प्लान ऐसा नहीं होता। अगर इनको संजू को लाना होगा फिर संजू को ही लगातार लेके आएंगे, अगर जायसवाल को लाएंगे तो जायसवाल को ही लगातार लेके चलेंगे। बट मुझे लगता है कि इनके प्लान के अंदर ये है कि शुभमन गिल को T20 कैप्टनसी भी इसी के हवाले कर, क्योंकि वन फॉर्मेट वन कैप्टन फार्मूला ही इनका चलता है, कोच भी और मतलब एज ए प्लेयर या एज ए कैप्टन भी, वन कैप्टन ऑल फॉर्मेट, वो इनका एक थ्योरी है। तो इसके साथ वो ही रहते हैं। अब हमें बाहर से लेके लगता है कि यार वो अब, लेकिन आप T20 वर्ल्ड कप से लेकर अब तक का सफर देखें, इंडिया का सिर्फ 5 T20 मैच हारे। दुनिया में जितने भी टीमें खेली सबसे बेस्ट है, सिर्फ 5 मैच हारना, वो भी फिंगर टिप्स के ऊपर है, फिंगर टिप्स पे। इवन के इनकी टीम साउथ अफ्रीका में खेलने गई थी, इनकी सेकंड स्टैंड टीम थी क्योंकि मेन इनकी ऑस्ट्रेलिया में खेल रही थी, वहां पे ये जीत के आए थे, एक मैच हारे थे। इंग्लैंड इनके घर में आया, एक मैच हारे हैं, एक ये जिम्बाब्वे से हारे हैं, एक अभी ऑस्ट्रेलिया से हारे हैं और एक अब ये अफ्रीका से हारे हैं। अब चूंकि हम वीडियो कर रहे हैं बीच में मैच चल रहा है इनका, आई डोंट नो कौन जीते, लेकिन बॉलिंग तो बहुत तगड़ी की है इंडिया ने। सो ये वाला मैटर है। बिल्कुल। बाकी जल्दबाजी वाला सीन वो करते नहीं है और जाहिर लग रहा है यार। लेकिन शुभमन गिल में आप मुझे बताएं, आपको लगता है शुभमन गिल की कोई टेक्निक का मसला है कि वो T20 नहीं खेल सकता? नहीं, टेक्निक तो ऑब्वियसली नहीं कर सकते, बट उस कॉन्टेक्स्ट में जब आपके पास टैलेंट इतना बड़ा हो और बाकी जिस तरह के परफॉर्मर है उनका मसला ये ना, हमारा तो प्रॉब्लम ये है कि कई दफा आपको 11 पूरे करने हैं और हमने रिजवान बाबर की जोड़ी तोड़ी कि जी दोनों स्लो खेलते हैं। अब तो आगा और बाबर भी स्लो खेलते हैं। अभी ये भी तो डिबेट होनी है ना, अभी इस पे हम थोड़ी बात करेंगे। तो जब हमारे पास तो पूल का मसला है, इनके पास तो पूल का मसला नहीं है। इनके पास तो 3-4 ऐसे लड़के हैं। अभी ईशान किशन की कोई बात नहीं करता, वो एक बहुत बड़ा टैलेंट है, ठीक है। इसी तरह और 3-4 श्रेयस अय्यर, श्रेयस अय्यर खेल सकता है T20। मतलब बताने का मकसद ये है, तो ये जो लड़के हैं स्ट्राइक रेट वाइज इनसे डबल है और इनसे बहुत बड़े हिटर है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में हम बात करें कि शायद, और जैसे आप बात करें मेरा ख्याल है ठीक है इनका जो प्लान है। और ये कप्तानी इंडिया की और पाकिस्तान क्रिकेट को अगर मैं डिफाइन करता हूँ ना, डिफरेंस जो ज्यादा आया मुझे लगता है, हमने 90 से लेके 2025 तक 25 सालों में हमने कोई 50-60 कप्तान चेंज किए। इंडिया के टोटल 7-8 कप्तान है, हम फिंगर टिप्स पे गिन सकते हैं। अजरुद्दीन, तेंदुलकर, गंगोली, ड्राविड, धोनी, विराट कोहली, रोहित शर्मा और अब ये गिल। हमारे तो गिनने शुरू करेंगे एक टाइम पे 2003 के अंदर 8 कप्तान खेल रहे थे, साथ में 6 खेल रहे थे। तो हमारे सर हर आज भी आपकी वनडे टीम के अंदर 5 कप्तान खेल हाँ जी 5 कप्तान खेल रहे हैं। तो हमारा और उनका मुझे लगता है सबसे बड़ा डिफरेंस ये कि वो चीजों में कंसिस्टेंट रहे और हम नहीं रहे।